नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जीनियस क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के अगस्त 2021 की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है भी, यानी हरियाणा की अगस्त 2021 की करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे भी, और खास करके मैं क्वेश्चन आंसर ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। विस्तृत जानकारी मैं नहीं दूंगा क्योंकि विस्तृत जानकारी जो आपको वो पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है मैं, तो हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और आपको पीडीएफ दे देंगे सभी बच्चों को। उस पीडीएफ का आप 2-4 बार अध्ययन करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप सब बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, खासकर हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम हुए थे उसमें हरियाणा करंट अफेयर जो पूछी गई थी वो सारी की सारी अपनी करंट अफेयर में से पूछी गई थी। ज्यों के त्यों क्वेश्चन आपके उठाए हुए थे। और करंट अफेयर की जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, तो ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके बाई जीनियस सुभाष सर। ठीक है भी, तो नया कोई बच्चा देख रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर ज्वाइन कर ले भी। हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करो और पीडीएफ को तो आप जरूर शेयर किया करो, क्योंकि पीडीएफ जो है ना वो ब्रिजपाल सर बड़ी लगन निष्ठा के साथ आप सब बच्चों को बना के दे रहे हैं। ठीक है भी, चलो क्लास का शुभारंभ करते हैं भी। क्लास जो आज की रहेगी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है भी, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हरियाणा करंट अफेयर 2021 अगस्त माह भी, कौन सा माह की कर रहे हैं हम, अगस्त माह की। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का मैं जिक्र करूंगा। हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग बॉल के नाम से मीडिया में चर्चा में रही। स्ट्रॉन्ग बॉल के नाम से कौन चर्चा में रही है, तो ये आपकी रही है सविता पूनिया भी। कौन रही है सविता पूनिया, जोधका गांव से संबंध रखती है। सिरसा जिले का एक जोधका गांव है और सिरसा जिले की महिला, सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी आपके सविता पूनिया भी। ठीक है भी, तो सविता पूनिया चर्चा में रही है खास, ठीक है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भी। ठीक है, सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। ये भी पूछा जा सकता है भी, सविता पूनिया जो है ये भारतीय हॉकी महिला टीम की क्या है, गोलकीपर है भी। क्या है ये, एक गोलकीपर है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसमें सविता पूनिया ने 9 अवसरों पर गोलकीपर के रूप में गोल होने से बचाया था। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग बॉल के नाम से मीडिया में चर्चा। ठीक है भी, ऑस्ट्रेलिया के जो खासकर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओ फेरल ने भी सविता पूनिया को भारत की महान दीवार की संज्ञा दी है। भारत की महान दीवार इसको कहा है भी। ठीक है, तो ऐसी आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। और एक चीज में और क्लियर कर देता हूं, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी व वर्तमान हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी मीडिया में फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉल के नाम से जाना जाता है किसको, सविता पूनिया को, और फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है संदीप सिंह को। संदीप सिंह कहां से विधायक है, मैंने आपको कई बार बताया इस चीज के बारे में। संदीप सिंह जो आपके विधायक है वो पेवा से विधायक है। संबंध कहां से इनका, शाहबाद से संबंधित है। रिबेक का अगर हम जिक्र करें, दोबारा अपनी फील्ड में आना सीखे, किस तरीके से आया जाता है, तो आपको संदीप सिंह से सीखना चाहिए। ठीक है, गोली लगने के बाद फिर अपने खेल के ऊपर आना और इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करना, ये खेल मंत्री संदीप सिंह से आपको सीखना चाहिए। ठीक है भी, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रदेश में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने किस जिले में हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। हर हित स्टोर, याद करना कौन सी योजना है ये, हर हित स्टोर। तो इसका शुभारंभ जो किया पंचकुला में, और कब किया, 2 अगस्त 2021 को भी, 2 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ किया भी। तो हर हित स्टोर का, ठीक है, खास करके एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो युवाओं को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। वैसे महत्वपूर्ण जानकारी, सारी की सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी भी। इस स्टोर को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। प्रथम चरण में 2000 हर हित रिटेल आउटलेट खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो क्या योग्यताएं होती है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी
मिलेगी। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य तो युवाओं को क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। अभी क्या बनाना? आत्मनिर्भर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली की दर में कितने पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करना है सभी बच्चों को। 37 पैसे प्रति यूनिट क्या की गई है? सस्ती की है। ठीक है भी, 37 पैसे क्या की है? सस्ती की है। अब उपभोक्ताओं को एफएसए जो चार्ज होता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। भी एफएसए चार्ज भी क्या है? नहीं देना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं भी एक थोड़ी सी राहत है। हरियाणा की किस बेटे का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है? ठीक है भी, हरियाणा की किस बेटी का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ? तो ये सोनम यादव है भी। दुबलाना महेंद्रगढ़ से संबंध रखती है, दुबलाना महेंद्र। तो सोनम यादव का क्या हुआ है? चयन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछे। प्रदेश में बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर हरियाणा सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी भी। ठीक है भी, हरियाणा प्रदेश में बायोगैस से प्लांट स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। कितने प्रतिशत ये सब्सिडी देगी? तो 40% सब्सिडी दी जाएगी भी। कितनी प्रतिशत? 40% इसमें सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है भी, तो ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। खासकर हरियाणा नवीनीकरण एवं हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का जैसे जिक्र करते हैं ना, उसके द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में को प्रथम चरण में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके मेरी बहनी जो महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम देगी उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भी, तो जैसे प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदेश प्रथम चरण में प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की योजना है। भी प्ले स्कूल के रूप में उनको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? प्रिपेयर तैयार किया जाएगा प्ले स्कूलों के अंदर भी। तो ये 1135 आंगनबाड़ी केंद्र जो है इनको प्ले स्कूल के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र है। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा में टोटल कितनी आंगनबाड़ी केंद्र? 25,962, जिसमें से 1135 को क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 1992-93 में जब महिला व बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, महिला व बाल विकास विभाग की स्थापना, विभाग की अस्तित्व में आया था, स्थापना हुई थी, तो विभाग का बजट जो था वो 29.41 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 1621 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है भी, महिला व बाल विकास मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्री हरियाणा के अंदर कमलेश ढांडा है, और कमलेश ढांडा कहां से विधायक है? तो आपकी रहेगी कलायत से। भी कहां से विधायक है? वो कलायत से विधायक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। हरियाणा के आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 साल आयु के वर्ग के बच्चों को प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यही सारी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला आईपीएस? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है। हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला आईपीएस को स्वाइड ऑफ ऑनर का अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा के अंदर। तो ये रंजीता शर्मा है। भी कौन है? रंजीता शर्मा डहीना रेवाड़ी से संबंध रखती है। रंजीता शर्मा जो है ना, ये डहीना रेवाड़ी से संबंध रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस का जैसे हम जिक्र करते हैं। और भारत की पहली महिला आईपीएस जो अधिकारी थी वो आपकी किरण बेदी थी। भी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये वर्ष 2019 की आईपीएस बैच की क्या है? अधिकारी है, और यह अवार्ड आउटडोर ट्रेनिंग के आधार पर ही दिया जाता है भी। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, जैसे रंजीता शर्मा का हम जिक्र करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से हरियाणा के गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान ऐप है भी। ठीक है भी, पढ़ लेना पूरी की पूरी, इसके बारे में जानकारी दी हुई है, आपको ध्यान होना चाहिए। लगभग 1 लाख जो परिवार है, 1 लाख परिवार जिनकी इनकम जो आय है 1 वर्ष में 1 लाख से कम है, उनको क्या करना है? आय को बढ़ाना है, आमदनी को क्या करना है? बढ़ाना। पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यानी पदक विजेता खिलाड़ियों को
पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा राज्य भी। कौन सा है आपका? हरियाणा राज्य। खासकर मैंने नीरज चोपड़ा वाले में भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा राशि प्रदान की जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, जो खेलों में अच्छा स्थान रखते हैं। ठीक है भी, सिल्वर मेडल है, रजत जो पदक है या फिर गोल्ड मेडल जो जीत के आते हैं उनको अच्छा पैसा दिया जाता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में दी जाने वाली राशि हरियाणा सरकार के द्वारा स्वर्ण पदक विजेता को मिलता है 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को मिलता है 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को जो मिलता है वो 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अभी। यानी 6 स्वर्ण पदक विजेता को, 4 आपको ध्यान होना चाहिए जैसे जिक्र करते हैं सिल्वर मेडल जो है आपके रजत विजेता को, और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्रतिभागी जो खिलाड़ी होते हैं जो भाग लेते हैं ओलंपिक खेलों के अंदर, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी क्या दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान होना चाहिए, जिनका खेलों में चयन हुआ है, ओलंपिक खेलों के अंदर चयन हुआ है, ठीक है, चयनित खिलाड़ियों को खुराक व प्रशिक्षण के लिए भी 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने का भी क्या है? प्रावधान किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, यानी उनकी खुराक और अग्रिम प्रशिक्षण के लिए भी उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आपका है। दुर्घटना में जिक्र करें, दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कितने लाख रुपए का क्लेम मिलेगा भी? ठीक है भी, पहले कम मिलता था परंतु अब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक का आपस में क्या हुआ? एक करार हुआ है, आपस में एक करार होने के उपरांत भी इनकी क्या राशि बढ़ाई गई है। ठीक है भी, तो पहले 50 लाख रुपए जो अब 50 लाख रुपए मिलेंगे, पहले कितने मिलते थे उनको क्लेम के रूप? 30 लाख रुपए मिलते थे। मुठभेड़ में शहीद होने पर बीमा राशि के तहत अब परिजनों को 50 लाख की जगह 65 लाख रुपए दिए जाएंगे भी। ठीक है भी, अगर मुठभेड़ हो जाती है तो मुठभेड़ के दौरान 50 लाख की बजाय अब उनको कितना है? 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनको 4 लाख रुपए, प्राकृतिक जो मृत्यु हो जाती है ना, नेचुरल डेथ जो होती है, नेचुरल डेथ पर उनको कितने लाख रुपए मिलेंगे? 4 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिसे जिक्र करें, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी के अनुसार अब 60 लाख की बजाय कितने रुपए दिए जाएंगे? उनको 1 करोड़ रुपए आश्रितों को दिया जाए। जो उनके आश्रित है ना, उनको कितने करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए, पहले 60 लाख रुपए मिलते थे। ठीक है भी, एक चीज और भी ध्यान होना चाहिए, अगर स्थायी विकलांगता आ जाती है तो स्थायी विकलांगता पर कितना लाख रुपए? उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, स्थायी विकलांगता का मतलब परमानेंटली क्या होता है? वो डिसेबल हो जाता है, विकलांगता आ जाती है, उसके अंदर दिव्यांगता आ जाती है तो उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं। और आंशिक या अस्थायी विकलांगता आती है तब भी उसको कितने रुपए मिलते हैं? 40 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, खासकर हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम होना है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है भी, हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए ये नई बीमा अब देखो कब से लागू है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए ये नई बीमा पॉलिसी 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई है और अगले 3 साल तक क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। हरियाणा पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक का आपसी करार हुआ है, उस करार के अंतर्गत क्या है? ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये एक समझौता हुआ है भी इन दोनों के बीच में पैकेज। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन था, सारी की सारी आप सब बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। वैसे पीडीएफ आप सब बच्चों को दे दूंगा, पीडीएफ में भी आप पढ़ सकते हो। हरियाणा प्रदेश के किस बेटे ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है भी? ठीक है भी, तो सीबीएसई की +2 की जो परीक्षा थी, ठीक है, उसमें इसने क्या किया है? ऑल इंडिया में टॉप किया है। 500 में से इसने कितने? 499 अंक प्राप्त किए। तो ये आपके हैं हितेश्वर भी। कौन है? हितेश्वर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन्हें 1 लाख रुपए जो पुरस्कृत प्रोत्साहन राशि देने की भी क्या की? घोषणा की है। इसी तरह से सीबीएसई में 10वीं बोर्ड में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भिवानी की प्रियांशी व निशा को 500 में से 500 अंक लेकर हरियाणा में क्या रही है? टॉपर रही है भी। हरियाणा में क्या रही है? टॉपर रही है। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कितनी राशि प्रोत्साहन राशि दी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने किस योजना के तहत प्रदेश में आगामी अन्नपूर्णा उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चर्चित है अभी हाल ही में, मुख्यमंत्री
ने किस योजना के तहत प्रदेश में आगामी अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान गरीब लाभार्थियों को राशन वितरित करवाने के निर्देश दिए हैं? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अभी देखो, आप देख रहे हैं ना थैले से जो मिल रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो फोटो है, 5 किलो जो अन्न दिया जा रहा है, गेहूं जो दिया जा रहा है, वो इसी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। हरियाणा में 18 और 19 अगस्त को सभी डिपो, राशन डिपोओं पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है भी, किया गया था पीछे भी। उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति दिया गया था भी। ठीक है भी, प्रति व्यक्ति दिया गया था। आप सब बच्चे देखते हैं, जाना भी होगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट जो जानकारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कितने जिलों में जल से नल भी? ठीक है, जल से नल, जल जीवन मिशन, ये केंद्र सरकार की योजना है। मैंने कई बार आपको बताया है के तहत प्रदेश के कितने जिलों में नल से जल पहुंच चुका है? तो 21 जिलों के अंदर पहुंच चुका है। 22वां जिला होते ही तो 100% जिले हो जाएंगे जहां पर नल से जल पहुंचा दिया गया। मैंने बताया था ना आपको, अंबाला पंचकुला से इसका शुभारंभ हुआ था, इसका हरियाणा में भी हर घर नल से जल भी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 100% कनेक्शन जो अंतिम 22वां जिला हो जाएगा तब होगा। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कौन सा विभाग बनाया है भी? ठीक है, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कौन सा विभाग बनाया है? तो ये बनाया है मानव संसाधन विभाग। क्या कौन सा विभाग बनाया? मानव संसाधन विभाग बनाया है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसके अधीन रहेगा ये आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्य जो सचिव होता है ना हरियाणा सरकार का, मुख्य सचिव के अधीन रहेगा ये मानव संसाधन जो विभाग है, और खास करके कर्मचारी अधिकारी जो है उसके ऊपर एकीकृत नियंत्रण रखने का भी क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है भी, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भी। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर होने वाली सभी भर्तियों के लिए किस निगम के गठन को मंजूरी दी गई है? किस निगम के गठन को मंजूरी दी गई है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हरियाणा कौशल रोजगार। इतने दिनों तक जो होती थी भर्तियां होती थी आउटसोर्सिंग के तहत जो होती थी वो ठेकेदार के थ्रू होती थी, परंतु अब हरियाणा सरकार ने क्या बना दिया, एक विभाग बना दिया, एक निगम बना दिया। उस निगम के अंतर्गत आउटसोर्सिंग की क्या होगी, भर्तियां होगी भी। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है, ये भी आपको पढ़ना है। हरियाणा में अभी हाल ही में कृषि भूमि की अदला बदली पर लगने वाले कितनी फीसदी स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया गया? तो 7% जो स्टाम्प ड्यूटी थी ना, 7% स्टाम्प ड्यूटी को हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब अदला बदली अर्थात खरीद फरोख्त जो आपस में करते हैं ना, किसान जो जमीन की करते हैं खरीद आपस में, उसको 5,000 रुपए में कर सकते हैं। कितने हजार रुपए में? 5,000 रुपए में कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है, यानी हस्तांतरण करेंगे ना जमीन का, तो सिर्फ कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए में कर सकते हैं। जुलाई 2021 तक ऐसे कितने परिवारों की पहचान की गई है जिनकी आमदनी सालाना 1,80,000 रुपए से कम है? तो ये 82,000 परिवारों की क्या की गई है, पहचान की गई है, और 82,000 परिवारों की क्या बनेंगे, बीपीएल कार्ड बनेंगे। बीपीएल मैंने आपको कई बार बताया है भी, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो 82,000 परिवारों की क्या की गई है, खोज की गई है, उनके क्या बनेंगे, बीपीएल कार्ड भी बनेंगे। ठीक है, राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार सांबरिया कौन से स्थान पर है? रतन कुमार सांबरिया, तो रतन कुमार सांबरिया 24वें स्थान पर है। इनका जो संबंध है वो भाड़ावास रेवाड़ी से, अभी भाड़ावास गांव है रेवाड़ी के अंदर, उससे संबंध रखते हैं आपके रतन कुमार सांबरिया है। प्रथम स्थान, प्रथम रैंक किसने हासिल की है? तो ये आपके प्रथम स्थान चित्रा मुदगल है भी। क्या है? चित्रा मुदगल है। दूसरा स्थान जो प्राप्त किया वो काशीनाथ सिंह है। तीसरा स्थान जो प्राप्त किया वो सूर्य बाला है भी। कौन है? सूर्य बाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, पूछा जा सकता है इनसे संबंधित भी जो आपसे जानकारी। हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा
ने किस जिले में लाडो बगिया अक्सी वन का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को हाईलाइट करें भी। क्या करें? हाईलाइट। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में लाडो की बगिया अक्सी वन की का शुभारंभ किया है? तो ये झज्जर जिले का एक गांव है खानपुर खुर्द। झज्जर जिले में इसका शुभारंभ किया है। किस गांव में? खानपुर खुर्द गांव के अंदर इसका शुभारंभ किया है। यहां पर 500 महिलाओं ने 500 वृक्ष लगाकर, 500 पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है भी। तो 5 से, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 11 अगस्त 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव है, हरियाली तीज के पावन अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया है। यह 5 एकड़ भूमि पर बन रहा है। इस अवसर पर करीब 500 लड़कियों व महिलाओं ने 500 पौधे लगाए हैं। कितने पौधे लगाए? 500 पौधे लगाने का काम किया, ठीक है भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस अभियान के तहत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? 40 नई प्रयोगशालाओं का, तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के अंतर्गत। पहले भी इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया है। हरियाणा सरकार द्वारा समाज सेवा में रुचि रखने वाले वॉलेंटियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महान विद्वान डॉक्टर बलजीत सिंह हमारे साथ ही बैठे हैं पासी। तो हरियाणा सरकार द्वारा समाज सेवा की रुचि रखने वाले वॉलेंटियर्स के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये आपकी समर्पण योजना है भी। क्या है? समर्पण योजना। डॉक्टर बलजीत सिंह का जैसे मैंने जिक्र किया, डॉक्टर बलजीत सिंह खासकर दिव्यांग जनों के प्रति समर्पित है भी। NIVS देहरादून में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। NIVS देहरादून, कई बार आप सब बच्चों को मैंने बताया है इस चीज के बारे में, खास करके जो VI विजुअली इंपेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है भी। डॉक्टर विनोद केन जी है, डॉक्टर बलजीत सिंह जी है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भी, और हमें भी इनके साथ जुड़कर बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है भी, ठीक है। तो समर्पण योजना भी क्या है? ये समर्पण योजना है। हरियाणा के किस जिले में IMT स्थापित की जाएगी? IMT, तो महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में क्या स्थापित की जाएगी? हरियाणा के अंदर एक है IMT स्थापित की जाएगी। IMT हम पहले पढ़ते थे कहां पर? अभी IMT रोहतक में भी। कहां पर? आपके रोहतक के अंदर है। ये चीज भी आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हरियाणा के किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को इसी सत्र से प्रदेश सरकार द्वारा टेबलेट प्रदान किया जाएगा भी, ठीक है भी। छोटा कंप्यूटर टेबलेट जो प्रदान किया जाएगा वो 8वीं से लेके 12वीं क्लास तक के जो बच्चे उनको टेबलेट दिया जाएगा भी, ठीक है। ब्लैक फंगस के लिए कंट्रोल स्थापित करने वाला भी, कंट्रोल है स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है भी। तो ये जिला बना है आपका भिवानी भी, ठीक है। हरियाणा विद्यालय बोर्ड जो भिवानी है वहां पर बनाया गया था, ये जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कितने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर पर है 9 माह का क्या है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जिन्होंने बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया था उन बच्चों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। तो हरियाणा में 1164 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे हरियाणा के 22 जिलों के अंदर। वहां पर उन बच्चों को क्या किया जाएगा? स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगा, 9 महीनों का उनका कोर्स करवाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का ऐसा पहला जिला कौन सा रहा है जहां पर टोल प्लाजा पर बैठे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे किसान जो है वो काफी समय तक टोल प्लाजाओं के ऊपर जो 3 कानून है कृषि कानून, उन कानूनों का विरोध करते हुए बैठे हैं। तो हरियाणा का प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, पहला कौन सा जिला है जहां पर टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया? तो ये भिवानी है भी। क्या है? भिवानी जिला है भी, ठीक है। नोट, कोरोना के दौरान हरियाणा विलेज हेल्थ, ठीक है भी, कोरोना के दौरान जो हरियाणा विलेज हेल्थ चेकअप कार्यक्रम के दौरान भी भिवानी जिला प्रथम स्थान पर था भी। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में 2-3 बार करंट अफेयर में आपको करवा दिया गया, फिर भी इसको आप जरूर हाईलाइट करना इस क्वेश्चन के, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा प्रदेश के किस कॉलेज को जल संचय, मैंने हरियाणा प्रदेश के किस कॉलेज को जल संचय, जल संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट और पौधारोपण में उल्लेखनीय कार्य करने पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया, अर्थात सम्मानित किया गया? तो ये GDC मेमोरियल कॉलेज है बहल में भी। क्या है? GDC मेमोरियल कॉलेज है
बहल के अंदर। और नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा मैं भी इस कॉलेज का भी क्या है निरीक्षण करके आऊं, भ्रमण करके आऊं, जिसमें जल संचय का जैसे जिक्र किया है, जल संरक्षण का, वेस्ट मैनेजमेंट और पौधारोपण में उल्लेखनीय कार्य किया है। और शिक्षा मंत्रालय ने इसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से भी क्या है नवाजा। ठीक है भी, तो इस कॉलेज का भी क्या करना चाहिए, हमें भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए भी ऐसा कितना महत्वपूर्ण अच्छा कार्य इन्होंने किया है। चलो, हाल ही में हरियाणा के 32वें डीजीपी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना है सभी बच्चों को। ठीक है भी, सभी बच्चों को क्या करना है, हाईलाइट। हाल ही में हरियाणा के 32वें डीजीपी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल है। आईपीएस प्रशांत कुमार है अग्रवाल, अर्थात पीके के नाम से भी इनको जाना जाता है, प्रशांत कुमार है अग्रवाल। ये मूल रूप से भारत के बिहार राज्य से संबंध रखते हैं और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के क्या ये आईपीएस से अधिकारी और हरियाणा के 32वें डीजीपी बने हैं। हरियाणा में पहले पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव भी इन्हीं के नाम है। हरियाणा के पहले पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव भी किसके नाम है? वो भी डॉक्टर है जैसे पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल के नाम है भी, क्योंकि प्राप्त है 1 अगस्त 2009 को फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। भी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। फरीदाबाद को कब बनाया गया था पुलिस कमिश्नरी? 1 अगस्त 2009 को। तब उसके पुलिस कमिश्नर जो बनाए गए थे वो किसको? पीके अग्रवाल को बनाया था। किसको बनाया था? पीके अग्रवाल को। और अब हरियाणा के क्या बना दिए गए? ये डीजीपी बना दिए गए भी। क्या बना दिए हैं? डीजीपी। ठीक है भी। 2004 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और 2015 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से भी क्या है ये सम्मानित है। ठीक है भी। और हरियाणा के 31वें डीजीपी कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने सैकड़ों बार आपको कहा है भी, उसके पहले वाला भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मनोज यादव है भी। कौन है? मनोज यादव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा, ठीक है भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया। अभी वेस्ट से एनर्जी, बिजली बनाना वेस्ट पदार्थों से, तो ये किया गया आपका गनौर सोनीपत में भी। गनौर सोनीपत के अंदर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसके पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिलेगी। परिवर्तन प्रोजेक्ट 16 अगस्त 2021 को परिवर्तन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। हरियाणा के किस जिले से इसका शुभारंभ हुआ था? गुरुग्राम से भी। ठीक है भी, गुरुग्राम से भी। तो इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम से शुभारंभ हुआ था। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किसने इसका शुभारंभ किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है भी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है, ये भी ये वाहन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले के लिए की गई है? ये भी गुरुग्राम से है भी। जल आपूर्ति के लिए जल आपूर्ति योजना की शुरुआत है हरियाणा के किस जिले में की गई है? गुरुग्राम में। ठीक है, किसमें? गुरुग्राम में। सेक्टर 81 से लेकर 99 तक जल आपूर्ति की जाएगी भी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है भी, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत शामिल किया गया? तो 78 गांवों को शामिल किया गया है। अब टोटल गांव कितने हो गए आपके? 5387, 5387 गांव हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था 2015 में दयालपुर कुरुक्षेत्र से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी मारा गांव जगमग गांव योजना का। इसके अंतर्गत गांवों को क्या मिलती है? 24 घंटे बिजली मिलती है। क्या मिलती है? 24 घंटे बिजली मिलती है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हरियाणा के 76% गांव क्या हो गए? इसमें शामिल हो गए हैं। और 10 जिले संपूर्ण रूप से जगमग योजना के अंतर्गत आ गए अभी। ठीक है भी। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन था ये। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको लगभग 10 बारी बता दिया है भी। 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से इसका शुभारंभ किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। स्वतंत्रता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि एचएसएससी ने ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे हैं भी। राज्यपाल का जिक्र किया था भी, राज्यपाल ने झंडा कहां पर आया था, मुख्यमंत्री ने कहां पर आया था, उप मुख्यमंत्री ने कहां पर आया। तो स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में झंडा फहराया? फरीदाबाद में भी। कहां पर आया था इन्होंने? फरीदाबाद में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ में झंडा फहराया था। राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय है, इन्होंने गुरुग्राम में झंडा फहराया था। और आपके विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है, इन्होंने जो झंडा फहराया था करनाल में।
मुख्यमंत्री ने आपका जैसे फरीदाबाद में, उप मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़, और राज्यपाल का जिक्र करें तो गुरुग्राम, और विधानसभा अध्यक्ष का हम जिक्र करें तो करनाल में इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस के ऊपर झंडा फहराने का काम किया। ठीक है भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन जो आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किस खिलाड़ी को सम्मान में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, नीरज चोपड़ा है भी। नीरज चोपड़ा के बारे में पहले ही बात आपको बता चुका हूं भी, खंडरा गांव पानीपत में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है भी, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है उसमें क्या जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता थ्रो बॉल में। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की किस खिलाड़ी के नाम पर महाराष्ट्र पुणे में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा भी? तो ये भी नीरज चोपड़ा के नाम पर किसका, इसका उद्घाटन 23 अगस्त को राजनाथ सिंह ने किया है भी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा की किस जिले में 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। 1857 की क्रांति, हरियाणा की किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में बार मेमोरियल निर्माण किया जा रहा है भी? तो ये अंबाला में है भी। ठीक है, अंबाला में। कुल क्षेत्र कितने एकड़ में? 22 एकड़ में। लागत जो आएगी लगभग 300 करोड़ 3 अरब रुपए इसके ऊपर लागत आएगी। आजादी के 75वें साल 2022 में इसका क्या निर्माण है, कार्य पूर्ण हो जाएगा भी। और 206 फुट ऊंचे मेमोरियल टावर पर दिखेगा योद्धाओं का योगदान और संघर्ष भी। तो ये भी तैयार हो जाएगा, तो एक देखने वाली जगह होगी भी। ठीक है भी, और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने योद्धाओं के बारे में, अपने फ्रीडम फाइटरों के बारे में। ठीक है भी, जनवरी 2021 से जुलाई 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके मैंने जैसे आपको हरियाणा करंट अफेयर जुलाई की जो करंट अफेयर जो करवाई थी उसमें भी आपको बताया था, इस चीज का जिक्र किया था। जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला लिंगानुपात में अव्वल रहा है? तो ये रोहतक जिला रहा है। कौन सा? रोहतक जिला। 1000 बेटों के पीछे 961 बेटियां हैं। 1000 बेटों के पीछे 961 बेटियां हैं। प्रथम स्थान जो रोहतक का है 961 बेटियां हैं। दूसरा स्थान जो पानीपत का है 933 बेटियां हैं। तीसरा स्थान जो जींद का है 927 बेटियां हैं। और 21वां स्थान 879 महिलाओं के साथ कौन सा है? आपका झज्जर है। और 22वां जो स्थान है वो हम ही लिए बेटे हैं, फतेहाबाद है। कितनी बेटियां हैं? 862 बेटियां हैं 1000 बेटों के पीछे। ठीक है भी, तो ये थोड़े से आंकड़े भी आपको पता होना चाहिए। इस चीज के समय एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, समय समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा ये आंकड़े दिए जा रहे हैं भी। तो 10 साल में जो जनगणना होती है वो जनगणना वाले अलग आंकड़े होते हैं, और ये आंकड़े हरियाणा सरकार जो अपडेट कर रहे हैं ना हर महीने, ये आपके अलग आंकड़े हैं। ठीक है भी, और हरियाणा राज्य का औसत लिंगानुपात अगर 1000 पुरुषों के पीछे देखें 905 महिलाएं रहा है, और नू में सबसे ज्यादा 27,154 बच्चे पैदा हुए हैं, और सबसे कम बच्चे जो पैदा हुए वो चरखी दादरी के अंदर भी। ठीक है, 3084 बच्चे पैदा हुए। टोक्यो पैरालंपिक गेम में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है भी? ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो ये 19 खिलाड़ी है भी। ठीक है, भारत में टोटल 54 खिलाड़ी है, उस 54 में से हरियाणा के कितने हैं? 19 खिलाड़ी है भी। ठीक है भी, यानी 30% से ज्यादा, लगभग 35% के आसपास क्या है हरियाणा की। और हरियाणा क्षेत्रफल कितना रखता है? भारत का 1.34% भी। तो छोटा सा राज्य होने के उपरांत भी यहाँ पर खेलों की तरफ जो क्या है बच्चों का बहुत ज्यादा रुझान है। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर महिला हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है भी? तो ये 14 पुलिस अधिकारियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया भी। 14 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही गर्व की बात है भी। ठीक है भी, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया भी? ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है? तो ये 4 भी। कितने? 4। ठीक है भी, कौन कौन से 4? आपके अमित दहिया है, डीएसपी है, अमन कुमार है, इंस्पेक्टर है, पूनम कुमारी इंस्पेक्टर है, और कमलेश सबे इंस्पेक्टर है।
भारत का जिक्र करें तो भारत में कुल 152 पुलिसकर्मी चयनित हुए, जिसमें से हरियाणा के कितने आपके 4 है भी, हरियाणा के कितने आपके 4 है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हरियाणा की किस नैनीपरी का एक साथ 2 रिकॉर्ड्स बुक के नाम दर्ज हुआ है भी, ठीक है भी, एक नैनीपरी है भी, तो ये आपकी सृष्टि गुलाटी है, फरीदाबाद से संबंध रखती है, छोटी सी गुड़िया है और इतने अच्छे कारनामे हैं, इतने अच्छे कार्य है इसके, तारीफ करे बगैर नहीं रह सकते, ठीक है भी। तो इनका जो नाम दर्ज किया गया है और इन्हें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री ने क्या किया है, सम्मानित भी किया है भी, मुख्यमंत्री ने क्या किया, इसको सम्मानित की भी किया सृष्टि गुलाटी को। हाल ही में जारी बुजुर्ग सूचकांक 2021 के रिलेटिवली एज्ड स्टेटस में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, स्कोर जो था 58.16, ठीक है भी, पढ़ लेना पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में दे रखी है आपको। हाल ही में हरियाणा प्रदेश सरकार ने अनैतिक प्रथाओं, नोट करना ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा भी, ठीक है भी, हाल ही में हरियाणा प्रदेश सरकार ने अनैतिक प्रथाओं के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले किस शब्द को प्रतिबंधित किया है, गोरख धंधा भी, किस धंधे पर, कोई भी काम हुआ उसने गोरख धंधा चला रखे है, उसने ऐसा कोई अनैतिक जो कार्य होते हैं गोरख धंधा, तो इस नाम के ऊपर क्या है, जो गोरख संप्रदाय से, गोरखनाथ संप्रदाय से, खासकर मस्तनाथ मठ का जैसे जिक्र करते हैं मठाधीश का, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया है भी गुरु गोरखनाथ जी से इस शब्द को जो मतलब इन कार्यों को जोड़ के ना चलो, तब इसको क्या कर दिया है, हरियाणा सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश में किस स्तर पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे, तो मॉडर्न पंचायत भवन जो हरियाणा में बनाए जाएंगे ना, ये जिला स्तर के ऊपर बनाए जाएंगे, किस स्तर के ऊपर, जिला स्तर। हाल ही में भारत देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बना है, ये दिल्ली चंडीगढ़ रोड बना है, कौन सा बना है, दिल्ली चंडीगढ़ रोड बना है, पूरी जानकारी दे रखी है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पंजाबी फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, शूटर फिल्म, यानी हरियाणा सरकार ने हाल ही में शूटर जो पंजाबी फिल्म थी उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है भी। दिल्ली के किस स्कूल का नाम हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया के नाम पर रखा जाएगा भी, रवि दहिया के नाम पर रखा जाएगा, तो ये लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का जो नाम है ना, अब रवि दहिया बाल विद्यालय रखा जाए, क्या है, रवि दहिया बाल विद्यालय रखा जाएगा, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भी क्या जीता है, पदक है जीता है, ये चीज भी आप क्लियर करो। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, हाल ही में हरियाणा की किस बहादुर बेटे को शौर्य चक्कर से सम्मानित किया गया है भी, शौर्य चक्कर से किस बहादुर बेटे को सम्मानित किया गया है, तो ये आपके विकास खत्री है भी, क्या है, विकास खत्री, बहादुरगढ़ झज्जर से क्या रखते हैं, आपके संबंध रखते हैं। बहादुरगढ़ का उपनाम क्या था, प्राचीन नाम सरफाबाद था, और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सैनिटरी उद्योग में अग्रणीय जो नगर है हरियाणा में, वो कौन सा आपका बहादुरगढ़ है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बहादुरगढ़ से विकास खत्री है, जिनको सूर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विश्वविद्यालय से 2021-22 का शैक्षणिक कार्यक्रम केजी और पीजी स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के एक डिप्लोमा में भी क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एडमिशन लिया है, भाषा सीखेंगे भी, ठीक है भी, क्या है, भाषा सीखने का काम करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। कब इसका किया है, 19 अगस्त 2021 को भी, 19 अगस्त 2021, ये भी आप पढ़ सकते हो भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, हाल ही में हरियाणा के सोनीपत से सांसद समय रमेश चंद्र कौशिक ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कौन सा गांव गोद लिया है। हाल ही में हरियाणा सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया है, तो ये नाहरी गांव है भी, कौन सा गांव है, नाहरी गांव है। किस जिले का गांव है, ये सोनीपत जिले का भी। पहले इन्होंने दंतोली गांव गोद ले रखा था भी, कौन सा गांव, दंतोली, परंतु अब नाहरी गांव को इन्होंने गोद लिया है। रवि दहिया नाहरी गांव सोनीपत से ही संबंधित है, जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन 2021 में हुआ है, कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है भी। कुश्ती में क्या जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद में जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है, तो ये जमालपुर गांव है भी। कौन सा गांव है? जमालपुर गांव में खोलने की घोषणा की है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है। भारत देश के 32 राज्यों में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पात्र परिवार जो है के सदस्य किसी भी राशन डिपो से राशन प्राप्त कर सकते हैं? तो हरियाणा है भी। कौन सा राज्य है वो आपका? हरियाणा है। हरियाणा को वर्ष 2021 में किस से देश में सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? नाबार्ड से भी। मैंने कई बार आपको बताया नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है भी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित है, कृषि से आपका संबंधित है। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की किस बीमारी का इलाज सरकार द्वारा करवाया जाएगा भी? ठीक है, सरकार के द्वारा। तो ये आंखों के भेंगेपन की बीमारी में, आंखों में जो भेंगेपन का जो भेंगापन होता है ना, बच्चा तिरछा टेढ़ा देखता है, उस बीमारी का हरियाणा सरकार क्या कराएगी? इलाज कराएगी। हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है भी, हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि भी, वेटलैंड क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? नोट कर लेना सभी बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको ये जरूर मिलेगा इससे संबंधित। ठीक है भी, तो 2 है जिसमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम में, और एक आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका झज्जर के अंदर। ये वेटलैंड क्षेत्र भिंडावास तो मैंने कई बार पहले भी आपको करवा चुका हूं, बताया हुआ इसके बारे में। ठीक है, हरियाणा में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य मीठे पानी की आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। और सबसे छोटा कौन सा? वसई झील है भी। कौन से वेटलैंड क्षेत्र पूछे ना, अगर हरियाणा में सबसे बड़ा तो भिंडावास, सबसे छोटा आप वसई झील का जिक्र कर सकते हो। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं भाई। इसकी पीडीएफ आप सब बच्चों को मिल जाएगी भी। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट कहां पर है? विकसित की जा रही है भी। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट कहां स्थापित की जा रही है? तो ये सोनीपत जिले के शेरसा गांव में भी, सोनीपत जिले का एक शेरसा गांव है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की मसाला मंडी बनेगी भी। अंतरराष्ट्रीय स्तर मसाला घोषणा जो की है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, कहां से विधायक है जेपी दलाल? आपके लोहारू से विधायक है भी। कहां से विधायक? आपके लोहारू से। इसमें ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को क्या है 16 एकड़ भूमि पर क्या है विकसित किया जाएगा भी। ठीक है भी, तो लोहारू से विधायक है और लोहारू ही हमारी पोस्टिंग है भी। और खास करके इनके द्वारा विकसित किया हुआ स्वर्ण जयंती पार्क में घूमने का समय मिलता है हमें भी। यानी सार्वजनिक कार्य के रूप में जब भी मैं बात करता हूं लोहारू की, उसके आसपास के लोगों से, तो कहते हैं सार्वजनिक कार्य बहुत ज्यादा करवाए किसने? जेपी दलाल, कृषि मंत्री है जो वर्तमान में जेपी दलाल लोहारू से, हरियाणा सरकार में लोहारू से विधायक है भी। तो लोहारू को तो बहुत सी सौगातें दिलवाई है किसने? जेपी दलाल। ठीक है भी, तो होना भी चाहिए ऐसा भी लोगों के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति है और उन व्यक्तियों ने क्या करवाया यहाँ पर अच्छे कार्य करवाए। ठीक है भी, तो होना चाहिए उन लोगों के प्रति भाव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भी, तो 16 एकड़ में विकसित की जाएगी ये जो आपकी मंडी है। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक के रूप में, ठीक है भी, भारतीय दल का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा? ये टेकचंद है भी। क्या है? टेकचंद। बावल रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और खासकर मैंने कई बार आपको बताया टोक्यो पैरालंपिक है। ठीक है, दिव्यांग हमारे भाई बंधु जो भाग लेते हैं उस पैरा ओलंपिक का ये जिक्र किया जा रहा है। तो टेकचंद है, ये करें कैटेगरी बदलने जाने के बाद टेकचंद भाला फेंक के स्थान पर गोला फेंक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। मरियप्पन था, तो ये चीज आप इस चीज के बारे में पढ़ लेना भी, सारी की सारी जानकारी आपको दी हुई है इस चीज के बारे में। इसके बाद में हाल ही में हरियाणा को जल प्रबंधक के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड से हरियाणा सरकार को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी।
रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा सोमेटिक, ठीक है भी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा सोमेटिक सेल से देसी नस्ल की किस गाय का क्लोन तैयार है किया जा रहा है भी। तो ये गिर गाय का भी, किस गाय का, गिर गाय का क्लोन तैयार है किया जा रहा है। ये गिर गाय देसी नस्ल किस राज्य की है, गुजरात राज्य की। गिर अभ्यारण्य का भी जिक्र करते हैं ना, गिर अभ्यारण्य जहां पर एशियाई शेर पाले जाते हैं, वहीं की गाय का जिक्र किया जा रहा है। जब भी आप कोई बड़ी चर्चित गौशाला के अंदर जाते हैं, सपोज करो ढांड गौशाला है जो एक बहुत बड़ी गौशाला है हरियाणा की, उस ढांड गौशाला के अंदर भी आपको क्या है, गिर जाति के, गिर प्रजाति के देसी जो गुजरात की है प्रजाति है, उस प्रजाति के बहुत से मवेशी आपको मिलेंगे, गाय मिलेगी, सांड मिलेंगे। उन गायों के कान क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सींग भी क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, परंतु ये बहुत ही सादगी भरा शालीन पशु है गिर जाति का, जो बैल हो या बैल सांड का जिसे जिक्र करे या फिर गाय हो भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इससे पहले इस संस्थान ने आईवीएफ टेक्निक से ही साहिवाल गाय का भ्रूण तैयार करने में भी सफलता प्राप्त की है। तो एनडीआरआई का जिसे जितना भी जिक्र करें, एनडीआरआई तो आपकी दिन प्रतिदिन क्या है, नई नई अचीवमेंट है प्राप्त कर रही है, ठीक है भी। हरियाणा के किस जिले में 11.10 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। तो ये कैथल जिले में भी, कहां पर बनकर तैयार हुआ है, जिला कैथल के हावड़ी गांव में, कैथल जिले के हावड़ी गांव में ये बनकर तैयार हुआ है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने कॉलेज में जाने वाली छात्राओं के लिए किस योजना को तैयार किया है भी, पिक एंड ड्रॉप योजना, पिक एंड ड्रॉप योजना। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए, खासकर जो हमारी छात्राएं बहनें हैं, बेटियां जो है, उन बेटियों को कॉलेज तक लाने और ले जाने के लिए हरियाणा सरकार ने 600 बसें दी है भी। कितनी बसें दी है, 600 गुलाबी बसें दी है, ताकि उनको किसी भी तरीके की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो भी, कोई कठिनाई ना हो। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कितनी बसें दी है, 600 बसें को संचालित किए जाने की क्या है, योजना है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएगी भी, ठीक है भी। तो हरियाणा की किस जिले में ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएगी, तो ये झज्जर जिले में भी, किस जिले के, झज्जर जिले के झाड़ली में ये खोली जाएगी भी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या रही आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं भी, ठीक है भी। और मैंने आपको बता चुका हूं इस चीज के बारे में भी, जितने भी हमारी क्लासें रिकॉर्ड होती है, उन क्लासों की जो पीडीएफ आपको जो मिलती है ना, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। किस पे मिलेगी, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी इसकी भी, ठीक है भी। तो अगर और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप सब बच्चों को चाहिए तो ब्रिजपाल सर का नंबर है 97-287, ठीक है भी, 83-400। इस पर आप क्या कर सकते हो, ब्रिजपाल सर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है भी। किसी भी तरह की कोई जानकारी हो, बहुत ही अच्छे गाइडर के रूप में चर्चित है हमारे ब्रिजपाल सर भी, ठीक है। बच्चों को बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। पीडीएफ आप बच्चों को मिले तो पीडीएफ भी आप दूसरे बच्चों को शेयर करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।